अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस तरह होती है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट कि इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फौरन मिल जाए, और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की 3 फेजेस होती हैं। नंबर 1 इज़ द इनिशिएशन, सेकेंड वन इज़ इलोंगेशन एंड द थर्ड वन इज़ टर्मिनेशन। प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज जो कि एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, और इस आरएनए पॉलीमरेज के 6 सब यूनिट हैं। नंबर 1 इज़ दी अल्फ़ा, सेकेंड वन भी अल्फ़ा है, थर्ड वन इज़ बीटा, फोर्थ वन बीटा डैश, फिफ्थ इज़ दी सिग्मा एंड दी सिक्स्थ वन इज़ दी ओमेगा। जो 2 अल्फ़ा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा मिलके क्या बनाते हैं, कोर एंजाइम बनाते हैं, और जब इनके साथ सिग्मा फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है तो ये बन जाता है होलो एंजाइम। होलो का मतलब है कंप्लीट एंजाइम। ये कंप्लीट एंजाइम ही जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। 2 अल्फ़ा, बीटा एंड बीटा डैश प्लस सिग्मा प्लस ओमेगा ये मिलके क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम बनाते हैं। जिस तरह कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, दिस इज़ दी होलो एंजाइम। एंड 2 अल्फ़ा प्लस बीटा डैश और प्लस ओमेगा ये बनाता है कोर एंजाइम। और जो अल्फ़ा होते हैं, दोनों अल्फ़ा बिल्कुल सिमिलर होते हैं, इसलिए हम इसको 2 अल्फ़ा यहाँ लिखते हैं। बीटा और बीटा डैश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट नहीं होता फ्रॉम दी प्रोमोटर एलिमेंट, यानी ये जो कोर एंजाइम है ये आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर एलिमेंट के साथ बाइंड करके रखता है, उसको डिसोसिएट नहीं होने देता, सेपरेट नहीं होने देता। एंड फॉर्म दी क्लोज कॉम्प्लेक्स दैट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, और एक क्लोज कॉम्प्लेक्स बनाता है सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम के साथ मिलके, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाता है। विदाउट सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं हो पाती, क्योंकि जब आरएनए प्रोमोटर एलिमेंट के साथ जाके अटैच होगा तो ये फ़ौरन ही क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा विदाउट सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर ही ऐसा फैक्टर है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को डिसोसिएट होने से बचाता है फ्रॉम द प्रोमोटर एलिमेंट। नेक्स्ट अब चलते हैं इनिशिएशन की तरफ। तो इनिशिएशन स्टार्ट होती है व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर विद इट्स सिग्मा फैक्टर। जब आरएनए पॉलीमरेज अपने सिग्मा फैक्टर के साथ प्रोमोटर के साथ जाके अटैच होता है, और जो प्रोमोटर है उसकी 2 बाइंडिंग साइट होती हैं। नंबर 1 इज़ दी -10 सीक्वेंस एंड -35 सीक्वेंस। यहाँ पर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में 2 बाइंडिंग साइट होती हैं प्रोमोटर पर, दैट इज़ दी -10 सीक्वेंस एंड सेकेंड वन इज़ दी -35 सीक्वेंस। ये दोनों साइट्स यूकैरियोट्स में डिफ़र करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डीएनए के ऊपर जो प्रोमोटर है। ठीक है, प्रोमोटर की अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन के बारे में बता दूं तो ये डीएनए की एक ऐसी साइट होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जाके अटैच करता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि प्रोमोटर को डिफाइन करें तो आप इस तरह बयान कर सकते हैं, इट इज़ द साइट ऑफ द डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज अटैच टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। प्रोमोटर की 2 बाइंडिंग साइड है। नंबर 1 इज़ दी -35 सीक्वेंस एंड सेकेंड वन इज़ दी -10 सीक्वेंस। ये जो 0 साइन है, ठीक है, ये जो 0 साइन होता है डीएनए पर, इसमें इसकी जो लेफ़्ट साइड पर इसकी लेफ़्ट साइड को कहते हैं, 0 से लेफ़्ट साइड को कहते हैं अपस्ट्रीम, और 0 से राइट साइड को कहते हैं डाउनस्ट्रीम। 0 की लेफ़्ट साइड यानी अपस्ट्रीम पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको माइनस में काउंट किया जाता है, और 0 के राइट साइड पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं यानी डाउनस्ट्रीम पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको प्लस में काउंट किया जाता है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल जीन से जो लेफ़्ट साइड पे होता है वो प्रोमोटर होता है, और स्ट्रक्चरल जीन के राइट साइड पे क्या होता है, टर्मिनेशन रीजन होता है। बिफोर दी स्ट्रक्चरल जीन देयर इज़ अ प्रोमोटर एंड आफ्टर दी स्ट्रक्चरल जीन देयर इज़ दी टर्मिनेटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है वो -10 और -35 पोजीशन पे होता है, और ये कंजर्व होता है यानी फिक्स्ड होता है, और इसको इसलिए कहते हैं कंसेंसस सीक्वेंस। कंसेंसस का मतलब होता है कंजर्व। जो प्रोमोटर एलिमेंट होते हैं वो मेड अप होते हैं -10 एंड -35 सीक्वेंस पर, जिस तरह के पीछे हमने देख लिया कि यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं प्रोमोटर की 2 बाइंडिंग साइड्स -35 और -10 सीक्वेंस। प्रोमोटर जो है वो -35 और -10 सीक्वेंस पर मुश्तमिल होता है। आगे इसके स्टेप्स की तरफ आते हैं। ठीक है,
सबसे पहला स्टेप इसमें ये है कि जो सिग्मा फैक्टर है वो रिकॉग्नाइज करेगा -35 सीक्वेंस को, और फिर सिग्मा फैक्टर जाके बाइंड कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और आरएनए पॉलीमरेज फिर डिसोसिएट नहीं होगा प्रोमोटर से। देखें पहला स्टेप क्या है, ये सिग्मा फैक्टर है, ठीक है, इस सिग्मा फैक्टर ने आना है और ये प्रोमोटर पे -35 सीक्वेंस को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। जब ये जो सिग्मा फैक्टर है ये इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेगा तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जाके सिग्मा फैक्टर के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह सिग्मा फैक्टर की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डिसोसिएट नहीं हो पाएगा प्रोमोटर से। ये पी का मतलब यहाँ पर मैंने प्रोमोटर का है, ठीक है, ये क्या है, प्रोमोटर है। तो क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कवर करता है 60 बेस पेयर अप्रोक्सीमेटली द प्रोमोटर इंक्लूडिंग -10 एंड -35 सीक्वेंस। आरएनए पॉलीमरेज ने जाके प्रोमोटर से अटैच करना है -10 और -35 सीक्वेंस में, ठीक है। तो इस दौरान में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 60 बेस पेयर अप्रोक्सीमेटली कवर करता है, 60 बेस पेयर कवर कर लेता है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, जो नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग इनिशिएशन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए स्टार्ट डिसोसिएटिंग फ्रॉम -10 सीक्वेंस। अब क्या होगा कि जब इनिशिएशन होगी तो ये जो -10 सीक्वेंस है इसके आगे क्या होगा कि जो डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंड पर होता है, तो इससे आगे क्या होगा, -10 सीक्वेंस के आगे क्या होगा, जो 2 स्ट्रैंड होंगे डीएनए के वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शनल बबल बनेगा। क्या होगा, ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स, यानी दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन बबल बना लेंगे। जैसा मैं आपको ना एक फिगर के ज़रिए से भी समझाती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये डीएनए है, ये प्रोमोटर साइट है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जाके अटैच हुआ है। अब यहाँ पर देखें, ये आरएनए पॉलीमरेज की -10 सीक्वेंस की साइट है, जिससे आगे क्या होगा कि दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के होंगे वो ओपन हो जाएंगे और क्या बना देंगे, ट्रांसक्रिप्शनल बबल बना देंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जब ओपन इलोंगेशन में क्या होगा कि जो मैसेंजर आरएनए की चेन है वो बनेगी। इसमें क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो टेम्पलेट स्टैंड पर, ये जो है टेम्पलेट स्टैंड है, दिस इज़ द टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है, ये नीचे वाला, ये टेम्पलेट स्टैंड पे आरएनए पॉलीमरेज मूव करता जाएगा और डीएनए को अनवाइंड करता रहेगा, अनकॉइल करता रहेगा, ताकि जो है वो ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता रहे और मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस भी होती रहे। मैसेंजर आरएनए की जो सिंथेसिस है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होती है, और आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूसली अनवाइंड करता रहता है डीएनए को, और क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती रहती है। अब जिस तरह यहाँ पर देखें, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो आरएनए पॉलीमरेज है वो मूव किया उसने और ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाया, फिर आगे चलता गया, फिर आगे से क्या हुआ कि जो आरएनए पॉलीमरेज है उसने फिर से डीएनए को अनवाइंड किया, ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे बना, आरएनए मैसेंजर आरएनए की जो चेन है वो बनती जाएगी 5 to 3 डायरेक्शन में, और इसी तरह डीएनए क्या होगा, अनवाइंड होता रहेगा बाय दी आरएनए पॉलीमरेज जब तक टर्मिनेशन फैक्टर या टर्मिनेशन नहीं हो जाती। ठीक है, क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो मूव करेगा अलोंग द डीएनए, मेल्टिंग एंड अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए फॉर प्रोवाइडिंग टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। क्या करेगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो लगातार क्या करेगा, 3 एंड पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाता जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाता जाएगा जो कि डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर यहाँ पर गुआनिन है तो वहाँ क्या होगा, साइटोसिन होगा, ठीक है। जो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड करवाता जाएगा और मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती रहेगी जब तक टर्मिनेशन नहीं हो जाती। नेक्स्ट चलते हैं टर्मिनेशन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट फेज़ है ट्रांसक्रिप्शन की। तो इन प्रोकैरियोट्स टर्मिनेटर सीक्वेंस इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। प्रोकैरियोट्स में जो टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है जो आगे पीछे से पढ़ने में एक जैसे हो। जिस तरह यहाँ मैंने नोन लिखा है, नोन को यहाँ से पढ़ लो या यहाँ से पढ़ लो, वो नोन ही रहेगा, ठीक है। फिर आएगा एक रो फैक्टर जो कि रिकॉग्नाइज करेगा टर्मिनेटर सीक्वेंस को, यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा रो फैक्टर। और इसके अलावा रो फैक्टर क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा बेस पेयरिंग को बिटवीन द टेम्पलेट डीएनए एंड द मैसेंजर आरएनए चेन वेयर द पैलिंड्रोमिक टर्मिनेटर सीक्वेंस अराइव। और रो फैक्टर क्या करेगा, जो मैसेंजर आरएनए और डीएनए के दरमियान जो बेस पेयरिंग होगी उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, रो फैक्टर। और इस तरह क्या होगा कि टर्मिनेशन
हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह क्या होगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा वो अपने इख्तिताम पर पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने तीनों स्टेप्स पढ़े हैं ट्रांसक्रिप्शन के, डैट इज़ द इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन हमने पढ़ा, फिर हमने इलोंगेशन पढ़ा और लास्ट पे हमने फिर क्या किया, टर्मिनेशन को स्टडी किया। ये प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन था उसका हमने सारा प्रोसेस आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बताने लगी हूँ, की पॉइंट्स बताने लगी हूँ। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स इज कपल विद द ट्रांसलेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। अब डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में क्या फ़र्क है? जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको कोई प्राइमर रिक्वायर नहीं होता कुछ भी टू इनिशिएट सिंथेसिस, ठीक है। कोई भी प्राइमर रिक्वायर नहीं होता आरएनए पॉलीमरेज को, जबकि डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर चाहिए होता है। जो मोस्ट कॉमन सिग्मा फैक्टर है वो है सिग्मा 70 और -10 और -35 सीक्वेंसेस जो होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर वो क्या होते हैं, कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं। कंसेंसस का मतलब होता है कंजर्व, ठीक है, माइनस और कंजर्व सीक्वेंस, ठीक है। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, कंजर्व होता है। और प्रोकैरियोट्स में इन कंसेंसस सीक्वेंस को दूसरा नाम भी दिया गया, डैट इज़ द प्रिब्नोव बॉक्स, ठीक है। -10 सीक्वेंस पर जो होता है वो -10 सीक्वेंस क्या है, टाटा एट, और -35 सीक्वेंस क्या है, टीटी गाका, ठीक है। और एक जो थर्ड एटी रिच रीजन, एक थर्ड एटी रिच रीजन जिसको अपस्ट्रीम प्रोमोटिंग एलिमेंट कहते हैं, ये अपस्ट्रीम में पाया जाता है -35 सीक्वेंस की इन दी हाईली एक्सप्रेस्ड जीन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।